हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। एक ऐसा पेंटागन जिसका सभी साइड इक्वल है, जिसका ऑल साइड इक्वल है, ठीक है, और सारे वर्टिसेस पे चार्ज सेम प्लेस्ड है, सेम चार्ज क्यू एट ऑल द वर्टिसेस ऑफ पेंटागन, ठीक है। सो इसके सेंटर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। सो बच्चों, जब आप बुक पढ़िएगा सो बुक में आपको दिखेगा इसका कैलकुलेशन जो है नहीं दिया हुआ है, या हो सकता है किसी बुक में दिया हुआ, बट ऑलमोस्ट जितने बुक मैंने देखे हैं उसमें इसका कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ है बाय द सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द सेंटर, ठीक है। बट इसका सिमेट्री थोड़ा सा हटके है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और उसके सारे वर्टिसेस पे आपने चार्ज क्यू प्लेस कर दिया है, तो उसके सेंटर पर वी कैन से सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सो जीरो इसलिए होता है क्योंकि उसका शेप सिंपल और सिमेट्रिकल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले सिंपल केस को बताएंगे, देन पेंटागन के केस में हम लोग स्टडी करेंगे, और उसके कुछ और भी केस हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में कैसे निकालते हैं। सो मान लीजिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होगा बच्चों? ये वाला 60 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 60, दिस इज आल्सो 60। लेट दिस इज द सेंटर, है ना, और सेंट्रॉइड। सभी चार्ज वर्टिसेस पर क्यू है, ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, सभी का वैल्यू पॉजिटिव है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या बताया है? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर +1 कूलम का चार्ज प्लेस कीजिए, और देखिए कि उस चार्ज पर रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड होगा, ठीक है। सो ओके, +1 कूलम का चार्ज हम लोग प्लेस कर देते हैं इस पोजीशन पर। लेट से इट इज +1 कूलम, ठीक है। अब इसमें एक एक करके फोर्स देखना स्टार्ट कीजिए। सो सबसे पहले ड्यू टू दिस चार्ज फोर्स क्या हो जाएगा? दिस इज द डिस्टेंस वेक्टर। सो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके लिए मिला दीजिए, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट कूलम चार्ज इज व्हाट? इट इज द फील्ड। सो दिस इज ई एंड दिस इज ऑल्सो ई ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, क्लियर है। बट चार्ज अगर सेम नहीं होगा सो फील्ड भी सेम नहीं होगा। उस केस में हम लोग को कंपोनेंट रिजॉल्व करके फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो मान लीजिए चार्जेस आर सेम, ठीक है। सो उस केस में फील्ड ऐसा होगा। सो बच्चों ध्यान से देखना, दिस फील्ड इज ई, दिस फील्ड इज ई एंड दिस फील्ड इज ई, और फील्ड का वैल्यू क्या होगा? 1/4πε0 देन क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। लेट इट इज एक्स, तो ये तो हम लोग निकाल लेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये डिस्टेंस 60 डिग्री है ना। सो आधा कितना हो जाएगा? 30 होगा, है ना। ये एंगल 90 डिग्री है। सो बचा हुआ 90 में से 30 माइनस कर दो, सो ये एंगल आ जाएगा ना। सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री ना, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल जो है 120 डिग्री है। दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री। सो बच्चों, जब इस केस में अगर रिजल्टेंट निकालना है, सो किसी दो का रिजल्टेंट आप निकालोगे जब, सो मान लिया इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ई आर है। सो ई आर का वैल्यू बच्चों देखो, ठीक है। सो दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? वेक्टर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। सो इस केस में e स्क्वायर प्लस दिस e स्क्वायर प्लस 2e इंटू e देन cos 120 डिग्री बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। सो देखो ये वैल्यू कितना आता है? 2e स्क्वायर, डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं, प्लस 2e स्क्वायर, और cos 120 डिग्री का वैल्यू बच्चों -½ होता है, ठीक है। सो इट इज √2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, सो इक्वल टू √e स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू e। सो बच्चों इस केस में देखो, कोई भी दो वेक्टर लीजिएगा ना, सो उसका रिजल्टेंट तीसरे का अपोजिट होगा। जैसे इसका रिजल्टेंट ये अपोजिट हो गया ना, इसका ईआर का वैल्यू ए भी ई है। सो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालोगे सो इसका अपोजिट होगा, इसका रिजल्टेंट निकालोगे इसका अपोजिट, कैंसिल हो जाएगा। सो इस केस में रिजल्टेंट जो आएगा आपका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड इट इज 0, और सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इट इज 0,
ठीक है। बट अगर तीनों वैल्यू सेम नहीं होगा क्यू का वैल्यू, तो उस केस में आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। सो मान लीजिए अगर वैल्यू सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, दिस इज E1 E2 E3। सो इस केस में बच्चों क्या करना है, किसी एक के रेस्पेक्ट में एंगल निकालना। सो मान लो इसके रेस्पेक्ट में अगर एंगल निकालना है, सो इसको आप एक्स एक्सिस मान लेना इस तरह से, E2 मान लिया ये एक्स है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, E1 देन E3। अब देखो बच्चों, जब आपने इसको x माना ना, तो एक एक्सिस आप परपेंडिकुलर y मान लेना, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना, इसका कंपोनेंट निकाल लेना। सो देखो ये वैल्यू E1 है, सो मान लो ये एंगल 90 डिग्री अगर हो गया तो टोटल 120 डिग्री था, सो 30 डिग्री हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री ना, ठीक है। सो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, E1 cos 30 डिग्री, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में E3 cos 30 डिग्री, ठीक है। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में E1 cos लिया है, सो sin 30 डिग्री, इसका इस डायरेक्शन में E3 sin 30 डिग्री, ठीक है। सो मान लिया ये वैल्यू ज्यादा है, सो दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, जो भी ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में फाइनल आएगा। सो मान लिया ऊपर का ज्यादा कैलकुलेशन में आ रहा है ना, डेटा तो हम लोग पुट नहीं किए हैं। सो मान लिया ऊपर में ज्यादा आ गया, सो ये वैल्यू आप निकाल लेना, E1 माइनस E3 cos 30 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में क्या होगा, E2 माइनस दिस E1 प्लस E3 sin 30 डिग्री, ठीक है। इस वैल्यू को मान लिया EX और इसको मान लिया EY। सो अब देखो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पर है। सो रिजल्टेंट अगर मान लो ER होगा इस केस में, सो ER का वैल्यू हो जाएगा √EX स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, जो भी ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा, जो भी ये आएगा, ठीक है। और थीटा अगर निकालना है रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू E2 निकाल देना। सो थीटा विद रिस्पेक्ट टू E2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स EY डिवाइड बाई EX, है ना। जो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा मीन्स इसका डिफरेंस, और जो इसका और इसका डिफरेंस आएगा, हाँ, डिवाइड करोगे थीटा आपका आ जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट ये सिंपल है। पेंटागन के केस में आइए देखते हैं, पेंटागन के केस में कैसे निकालेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर बोल देगा नहीं यहाँ फोर्स निकाले, मान लो यहाँ पर 3 कूलम का चार्ज दिया है, आपको बोला फोर्स एक्सपीरियंस बाय 3 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। सो इसी तरह से फोर्स भी हम लोग निकाल लेंगे, F1 F2 F3 कंपोनेंट निकालेंगे, देन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए पेंटागन के केस में देखते हैं, ठीक है। सो लेट पेंटागन इज दिस वन। शेप में बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं ड्रॉ होगा फ्री हैंड, बट देखते हैं। ठीक है, ओके। मान लीजिए आपको सेंटर पे निकालना है, ऊपर ए बी सी डी ई साइड से, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारे साइड इक्वल है, सभी का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए इसका सेंटर से ना ये डिस्टेंस दिया है एक्स, नहीं दिया होगा तो निकल जाएगा, ठीक है। सो सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए सभी को, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए बच्चों, और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए ऑल चार्जेज आर क्यू 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 क्यू, है ना। सो फोर्स एक्सपीरियंस निकालिए बाय यूनिट कूलम चार्ज। तो यहां पर अगर +1 कूलम प्लेस कीजिएगा तो इसका प्लस है वैल्यू, दिस इज प्लस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, सभी चार्ज सेम है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस एट द सेंटर विल बी इक्वल, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा, देन इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा। सो दीज आर द 5 फील्ड्स हैविंग इक्वल वैल्यू, ईच वैल्यू E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन Q बाई x का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों ये पांचों टोटल एंगल यहां पर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। सो कोई दो फील्ड के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, 360 डिग्री डिवाइड बाय 5 ना, सो इट इज 72 डिग्री बच्चों, 72 आएगा, ठीक है, 72 डिग्री। सो देखो जब 72 डिग्री आ गया, सो सिमिलरली ये एंगल भी 72 ही होगा,
है ना। कोई भी एक ट्रायंगल अगर उठाओगे, मान लो ट्रायंगल अगर हमने उठा लिया इस तरह से ओ बी सी, सो दिस एंगल इज 72 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर यहां से डालिए, सो ये कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा ना। सो 36 डिग्री हो जाएगा, सो ये एंगल कितना आएगा, दिस इज 90 डिग्री, है ना। सो दिस एंगल इज हाउ मच, 54 डिग्री, है ना। अब देखो ये डिस्टेंस आपका गिवन अगर नहीं है और आपको ये डिस्टेंस y दे दिया, साइड इज गिवन y, सो दिस इज y/2, दिस इज y/2 ना, साइड इज गिवन, ठीक है। सो आप इस ट्रायंगल में मान लीजिए दिस इज ट्रायंगल ओ बी एन में आ जाएंगे, एकदम सिंपल है। आपको निकालना है दिस डिस्टेंस ओ बी, सो ओ बी, है ना, मीन्स सेंटर टू वर्टिसेस। सो ओ बी निकालने के लिए क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज बेस है, सो आप कॉस ले लो, कॉस 54 डिग्री, सो इट इज y/2 बेस बाय हाइपोटेन्यूज ओ बी। सो ओ बी का वैल्यू आएगा ना बच्चों, दिस इज y/2 cos 54 डिग्री। सो देख लेना, अगर साइड आपका दिया है सो यहां से निकाल लोगे ओबी, और ओबी अगर डायरेक्ट गिवन है सो डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। सो अब देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बच्चों इस केस में। जैसे हमने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मान लो इसको x के अलोंग, सो दिस इज लेट से E हो गया वेक्टर, और ये x एक्सिस हो गया, x एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब देखो y आप इधर मान लो, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। सो E के साथ दो फील्ड है ना, कितना एंगल पर, 72 डिग्री 72 डिग्री, सो दिस इज टू वेक्टर्स हैविंग 72 डिग्री 72 डिग्री हो गया। उसके बाद इस वेक्टर के साथ 72 डिग्री, सो जब ये 72 है सो ये कितना हो जाएगा, 18 डिग्री होगा ना, ठीक है, 18 डिग्री होगा, देख लोगे, है ना। 72 72, दिस इज ई 72 72, सो परपेंडिकुलर y एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा, बचा हुआ एंगल बिटवीन दिस ई एंड परपेंडिकुलर, सो 90 माइनस 72, सो इट इज 18 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा फील्ड जो यहां बचेगा उसके बीच में एंगल, दिस इज माइनस एक्स, है ना। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी 72 डिग्री होना है बिटवीन दिस ई एंड दिस ई, 5e है ना। सो इस ई से के बीच में 72 होना है, और ये वाला एंगल 18 आ गया, 18 डिग्री। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का y एक्सिस का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस, सॉरी 90 डिग्री बोल रहे हैं, ये एंगल 72 है ना। सो E और y के बीच में एंगल कितना होगा, 72 माइनस 18, सो 72 में से 18 माइनस कीजिए, ठीक है। सो ये एंगल का वैल्यू देखिए कितना आता है, सो इट इज 54 डिग्री, सो दिस एंगल इज 54 डिग्री, ओके। सो दिस इज ऑल्सो 54 डिग्री, ठीक है। सो दूसरा इंक यूज कर लेते हैं, सो दिस इज 54, दिस इज 54, ओके, ठीक है। सो अब देखो बच्चों, इसका कंपोनेंट इधर ले लो, E तो ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा E cos 72 डिग्री, इसका कंपोनेंट इधर E cos 72 डिग्री, ठीक है। देन इसका कंपोनेंट इस साइड लीजिए, सो हो जाएगा E cos 54 डिग्री, इसका कंपोनेंट इधर लीजिएगा, सो E sin 72 डिग्री, ठीक है। इसका कंपोनेंट इस साइड लीजिएगा, सो E sin 72 डिग्री, ठीक है। इसका कंपोनेंट इधर लीजिएगा, सो E cos 54 डिग्री, इसका कंपोनेंट इधर लीजिए, सो E sin 54 डिग्री, इसका कंपोनेंट इधर लीजिएगा, सो E sin 54 डिग्री, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू जो आया और ये वैल्यू दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो y कंपोनेंट जो इस केस में जीरो आ रहा है, सो x कंपोनेंट क्या हो गया, इसको सम कीजिए, माइनस सम ऑफ दिस ना, सो ER का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 2E sin 54 डिग्री, ठीक है, माइनस E प्लस 2E cos 72 डिग्री, ठीक है। 2E sin 54 डिग्री और यहां पर E प्लस 2E cos 54 डिग्री। सो वैल्यू जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा ना बच्चों कैलकुलेटर से, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रख लीजिएगा, ये वैल्यू आता है 1.618E, देन माइनस 1.618E, सो दिस बिकम्स जीरो, ठीक है। सो रिजल्टेंट फील्ड जीरो आ जाता है, क्लियर है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन हैविंग चार्ज
Q एट ऑल द वर्टिसेस, 0 हो गया। अब देखिए कभी कभी इस केस में क्या पूछेगा आपको, एक बार देख लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। कभी कभी क्या पूछेगा बच्चों, देखो ध्यान से देखिएगा, आपको 4 चार्ज दिया रहेगा, 4 चार्ज, ठीक है, 4 चार्ज, ठीक है, 4 चार्ज, एक कोई चार्ज नहीं गिवन है, मान लीजिए यहां पे चार्ज नहीं गिवन है, नहीं है, ठीक है, 4 चार्ज गिवन है। इसके पहले केस में सभी चार्ज लिए सेंटर पर निकाल गए, 4 चार्ज, यहां पर चार्ज गिवन नहीं है, ठीक है। सो बोला फाइंड द चार्ज दैट मस्ट बी प्लेस्ड एट ए, दैट मस्ट बी प्लेस्ड एट ए टू हैव 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सो 5 के लिए 0 था, सो 4 के लिए तो 0 नहीं होगा, तो 5वां क्या प्लेस करोगे, 0 हो जाएगा, सो 5वां चार्ज भी Q ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस है सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोला निकालनी ड्यू टू दिस 4 चार्जेस, ड्यू टू दिस 4 चार्जेस। तो कैसे निकालेंगे, सो देखो बच्चों, जब 5वां चार्ज हम लोग प्लेस करते हैं, 5th चार्ज, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। सो मीन्स आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए, है ना, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू अदर 4 चार्ज, 5 चार्ज हो गए, 4 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और 1 इसका इंडिविजुअल, तो 5 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया टोटल, इक्वल टू कितना आएगा, ER, है ना, ऑरिजिन पर, सेंटर पर, सो ये तो 0 था, है ना। सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस 4 चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 4 चार्ज इक्वल टू व्हाट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और अपोजिट साइन का होना चाहिए, सो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट ए, ठीक है। 4 चार्ज के कारण बोला, जो 5वां चार्ज के कारण होगा उसी का निगेटिव होगा, निगेटिव साइन का, और मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसका इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सो कितना आ जाएगा, डेट इक्वल टू, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए डिस्टेंस x गिवन है, सो दिस इज ऑल्सो x, सो इट इज 1/4πε0 Q by x स्क्वायर, ठीक है। सो कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहां पर होगा वो जस्ट इसका वैल्यू के बराबर होना चाहिए, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके वैल्यू के बराबर इन चारों का सम होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाकी 4 के सम के बराबर होगा, क्लियर है, ओके, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पे 0 है, क्लियर है। सो दिस इज अनदर कंसेप्ट। सिमिलरली अगर इसमें चार्जेस सेम नहीं होगा, कोई एक चार्ज को अगर चेंज कर दिया, सो बच्चों इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा। सो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व करना भी बताया आपको, ठीक है। जब चार्जेस सेम होगा कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, सो उसी प्रोसेस में सारा आपका रिजल्टेंट निकलेगा, ओके, ठीक है। जाते जाते एक छोटा सा कंसेप्ट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। एक सर्किल है ना, वायर है जिसको सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया गया, सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया गया, इस पे चार्ज आपने प्लस Q दिया, तो ये चार्ज क्या होगा बच्चों, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, सिंपल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों इसके सेंटर पे अगर बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, सो देखो बच्चों सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देखो बच्चों इसमें कोई भी डीएल लेंथ का अगर चार्ज लोगे ना, स्मॉल चार्ज डीक्यू लोगे, सो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इस तरह का होगा। सो अगर सेम डीक्यू आप यहां लोगे ना, सो ये क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। सो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट स्मॉल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, ठीक है। सो इस तरह से टोटल चार्ज का समेशन करोगे, सो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो फील्ड है, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अगर चार्ज क्यू आपने दिया है, यहां पर अगर आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O, सो 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इक्वल टू 0, क्यों,
क्योंकि सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 कूलम का चार्ज प्लेस कर दिया, 2 कूलम का, बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एट द सेंटर, सो दैट इज अगेन 0, वो भी 0 होगा क्योंकि सारा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो बच्चों, इसमें क्या बोला, एक स्मॉल लेंथ डीएल है ना, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक जो है डीएल लेंथ आएगा ना ऐसा, इस डीएल लेंथ को काट के हटा दिया, डीएल लेंथ को काट के हटा दिया, कट करके हटा दिया, सर्कुलर सेगमेंट से कट किया हटा दिया। बोला रिमेनिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू ओ निकालिए, मींस ई एट ओ ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। ध्यान से समझिए, पूरा सेट था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सेंटर पे, इसे डीएल लेंथ आपने काट के हटा दिया, डीएल गिवन लेंथ काट के हटा दिया, बोला सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा निकालिए। सो देखिए सेम निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू रिमेनिंग प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू डीएल इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा वायर बन जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू डीएल नेगेटिव साइन के साथ होगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड पूछेगा आपको और साइन पूछेगा तो जस्ट इसका जो होगा उसका अपोजिट होगा ना। ठीक है, सो देखो इट इज मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो साइन पुट कर देते हैं माइनस, क्योंकि इसका अपोजिट होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, इसके लिए सो ये सारे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन डीएल पे मान लीजिए चार्ज डीक्यू है, सो डिवाइड बाय, मान लो इसका रेडियस अगर आर है, रेडियस इज आर, सो इट इज डीक्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब डीक्यू का वैल्यू क्या होगा, सो चार्ज क्यू दिया आपने, कितना पे दिया आपने चार्ज, टोटल सर्कमफेरेंस पे ना, सो 2 पाई आर, क्यू चार्ज किसके लिए है, 2 पाई आर लेंथ के लिए ना। ठीक है, सो यूनिट पर चार्ज कितना हो जाएगा, स्मॉल लेंथ पे चार्ज या चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा हो जाएगा क्यू बाई, है ना, 2 पाई आर, दैट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई 2 पाई आर ना। सो डीक्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डीक्यू स्मॉल चार्ज इट इज लेमडा डीएल, सो क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल ना। ठीक है, सो डीक्यू का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिएगा, सो इट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डीक्यू हो जाएगा क्यू डीएल, क्यू इंटू डीएल बाई ये आर स्क्वायर आ गया, देन 2 पाई आर, सो कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्यू डीएल हो जाएगा क्यू डीएल डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। सो रिमेनिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आएगा विथ नेगेटिव साइन। सो अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा सो माइनस साइन हटा दीजिएगा, अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछेगा सो जितना इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाकी पोर्शन के लिए उसके लिए अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई माइनस साइन हमने पुट किया, और माइनस साइन किसके रेस्पेक्ट में है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके है ना, जैसे अगर बोल दिया मान लो ठीक है यही पोर्शन है ना, इस तरह से है, एक्स है एंड दिस इज वाई, बोला यहां से आपका कट कर दिया डीएल, है ना, ये डीएल पोर्शन एक्स एक्सिस से हटा दिया, सो इसका फील्ड का डायरेक्शन यहां पे क्या होता है, नेगेटिव आई में ना, नेगेटिव आई में होता है। ठीक है, सो बचा हुआ पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उस केस में, प्लस आई के लिए। ठीक है, सो अगर एक्स से काट के हटाएगा सो यहां पर हो जाएगा प्लस आई, है ना, ये प्लस हो जाएगा, यहां आई हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहां से काट के निकाल देगा सो माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, आई होप ये आप लोगों का काम देगा, काम का न्यूमेरिकल है, काम का कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, सो पढ़ते रहिए आप लोग, इसी तरह से मेहनत करिए, हम इसी तरह से नए नए कंसेप्ट लेके आप लोग के लिए आते रहेंगे। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, एकदम अच्छे से कंसेप्ट बनाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।